जमीन का म्यूटेशन कराने ब्लॉक आई एक विधवा महिला रोती है, गिड़गिड़ाती है, मिन्नतें करती है, अपनी मजबूरियां गिनाती है, कपकपाते हाथों में कड़क नोटों को मसलती सरकारी बाबू से गुहार लगाती है। ये बाबू इतने हैं, कर दीजिए ना, सुनिए ना बाबू, ई बार कर दीजिए ना। लेकिन सरकारी बाबू तो खैर सरकारी बाबू ठहरे। बड़ी टेबल के पीछे ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठकर कलेजे से लेकर गुर्दे तक में जो हनक पैदा होती है उसकी तुष्टि जरूरी। इसीलिए बाबू गर्वीले स्वर में जोर देकर कहते हैं, ना ना ऐसे नहीं चलेगा, 12 से कम पर तो हम बात भी नहीं करते। विधवा महिला कहती है कि ए बाबू अभी 8 है, कर दीजिए ना। सरकारी बाबू सुना को अनसुना कर देते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं कैसे होगा, आपको तो पहले बता दिए थे, अभी मोल भाव मत कीजिए। विधवा का विलाप आखिर सरकारी बाबू के ठसक से हार जाता है। वह आंचल में छिपाए पैसों में से 500 रुपए के 4 और नोट निकालती है। पूरे 10,000 में सरकारी बाबू अपने हाथों में इतनी गतिशीलता ले आते हैं कि म्यूटेशन की फाइल को थोड़ा आगे खिसका सके, लेकिन इस शर्त के साथ कि विधवा महिला अगले कुछ दिनों में बाकी 2,000 रुपए का भुगतान कर दी। हमने जो भी कहा वह किसी फिल्म या थिएटर का स्क्रीन प्ले नहीं, बल्कि झारखंड के सरकारी दफ्तरों की स्याह हकीकत है। जमीन का म्यूटेशन हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति आय का आवेदन हो या फिर अबुआ आवास की याचिका, सरकारी बाबू लोग ऐसे मोल भाव करते हैं कि मुआ सरकारी दफ्तर न हुआ, भिंडी बाजार हो गया। घूस की ऐसी ऐसी स्कीम कि हेल्थ और जीवन बीमा बेचने वाले सेल्समैन भी शर्मा जाएं। यहाँ फाइलों की बोली लगती है, फाइल में बंधे कागज पर अंकित काम, अधिकारी की औकात और दफ्तर की हैसियत के हिसाब से कीमत रखी जाती है और फिर शुरू होता है मोल भाव का खेल। संविधान, कानून और सिस्टम के नीचे ऐसा गंदा खेल जिसके नतीजे में सड़ांग ही सड़ांग है, बदबूदार सड़ांग, सड़ांग जो सिस्टम की मौत पर उसके सड़ चुके बजबजाते लाश से उठ रही है। इसका एक नमूना तो आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला नजारा आप में से अधिकांश लोगों के साथ घटा भी होगा, लेकिन आप चुप रहे होंगे। क्या करें, सिस्टम तो आपको भी स्मूथ ही चाहिए ना। ना ना गुस्साइए नहीं, ना हमको कोसिएगा, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। ये जो नजारा आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं पलामू जिला के मोहम्मदगंज अंचल कार्यालय का है। टेबल के दाहिनी ओर जो बुजुर्ग विधवा महिला बैठी हैं, उनका नाम अहिसन बीबी है। महिला पलामू के ही बलडिहरी गांव की रहने वाली है। अंचल कार्यालय में जमीन का म्यूटेशन कराने पहुंची थी। टेबल के पीछे ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर चेहरे पर ठसक लिए जो आदमी बैठा है, उनका नाम मुकेश कुमार है। जनाब मोहम्मदगंज अंचल कार्यालय के राजस्व उप निरीक्षक हैं। उन्होंने महिला से इस काम के बदले 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। महिला 8,000 रुपए में ही काम करने को कह रही हैं। बार बार कहती हैं कि बाबू हम मोसमात माने विधवा हैं, इतने में कर दीजिए, लेकिन सरकारी बाबू नहीं पिघलते। नौकरी ज्वाइन करते हुए कर्तव्य की जो भी शपथ ली होगी, लेकिन असली दायित्व तो यहाँ निभा रहे हैं। विधवा महिला मिन्नतें करती जाती है, लेकिन सरकारी बाबू के चेहरे पर शिकन भी नहीं आती। सिस्टम यही तो सिखाता है, पिघल गए तो फिर ऊपर की कमाई कैसे होगी। वैसे भी गरीब आदमी के आंसुओं की कीमत क्या ही होती है। हाँ, उनसे वसूले गए नोट से सरकारी बाबू का बबुआ महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सकता है। मेम साहब के गले में एक और नलखा हार सज सकता है। बाबू साहब ऑल्टो की जगह ऑडी खरीद सकते हैं। 2 तल्ला मकान के ऊपर एक और तल्ला बन सकता है। सोचिए, एक नागरिक सिस्टम का कितना भला कर सकता है। हम ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। वीडियो देखते हुए आपके जेहन में भी आक्रोश होगा, लेकिन क्या ये पहला मामला है? सरकारी दफ्तर में सिस्टम का मजाक बनने की क्या ये पहली घटना है? सरकारी बाबुओं के सामने रोती गिड़गिड़ाती ये महिला न तो पहली है और न ही आखिरी। अभी इसी साल का यह तीसरा बड़ा मामला है। पहले 2 मामलों में तो एसीबी ने सरकारी बाबुओं को रंगे हाथ धरा था। तीसरे मामले में किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 2 जनवरी को एसीबी ने रांची के सदर अंचल के सीओ मुंशी राम को 37,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था। हाल ही में एसीबी ने बरवाडीह अंचल के राजस्व उप निरीक्षक सुरेश राम को महिला से 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था। तब सुरेश राम की ठहाके लगाते हुए तस्वीर ने गजब का माहौल बनाया था। हमें याद है कि जब रांची सदर अंचल के अंचलाधिकारी मुंशी राम को गिरफ्तार किया गया तो खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रेस वार्ता की थी। कहा था, सरकारी दफ्तरों में करप्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं।
करप्शन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों को परेशान करने वाले अधिकारी नपेंगे। मुख्यमंत्री खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि सरकारी दफ्तरों में नागरिकों से वसूली बंद होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी हैं कि मानते नहीं। टेबल के नीचे से ऊपर की कमाई जमकर जुटा रहे हैं। न शर्म है और ना ही लिहाज। मुख्यमंत्री तक के निर्देश की ऐसी अवहेलना कर रहे हैं कि जिसका जवाब नहीं। इसी साल एक रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा करप्शन भू सर्वेक्षण विभाग और शिक्षा विभाग में है। जमीन के म्यूटेशन के नाम पर तो उगाही का पूरा बाजार चल रहा है। आलम ऐसा है कि घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। मोहम्मदगंज अंचल वाले इस वीडियो पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। डीसी को जांच के बाद कार्रवाई करने को कहा है। कार्रवाई होगी भी, लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा कि ये सिलसिला कब थमेगा, कब लोग इस सरकारी सिस्टम के चंगुल से आजाद हो पाएंगे, कब कोई और विधवा महिला किसी सरकारी बाबू के आगे हाथ जोड़कर नहीं गिड़गिड़ाएगी।